बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने एडवांस अकाउंटिंग का बीकॉम पार्ट 2 डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसका मैं आज आपके साथ न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करूँगा। तो स्टूडेंट, आइए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं, उसकी पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप क्या कर सकें, इसको रेक्टिफाई कर सकें। स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है सिटी डिपार्टमेंट स्टोर हैज़ 3 डिपार्टमेंट। मैंने उसका स्टूडेंट ऑलरेडी परफॉर्मा बना के रख दिया है कि सिटी डिपार्टमेंट के 3 डिपार्टमेंट हैं, वेजिटेबल, फ्रूट एंड फ्लावर। आप लोग जानते हैं हमने इनका ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। स्टूडेंट्स, इसका हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकाल कर देना है कि हर डिपार्टमेंट वाइज इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का मैंने परफॉर्मा ऑलरेडी बनाकर बता दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं किए तो वो लिंक पे क्लिक करके जाकर वो क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन को जल्दी से मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको उसको सॉल्व करने का प्रोसेस समझाऊंगा। स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने हमें कह दिया कि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है और 3 डिपार्टमेंट के हिसाब से हमारे पास जो सेल्स, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक्स और हमारे पास जो सैलरीज वगैरह है, एक्सपेंसेस है, वो क्या है। नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस, हीट एंड लाइटिंग 18,000, रेंट 12,000 एंड 6,000 रेट्स हैं, एडवर्टीजमेंट 6,000 है एंड जनरल एक्सपेंसेस 12,000 है। इनके पास कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि तीनों डिपार्टमेंट के टोटल एक्सपेंसेस हैं, अभी वो एलोकेटेड नहीं हुए, अनएलोकेटेड हैं। इनको कैसे एलोकेट कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हीट एंड लाइटिंग रेंट रेट्स आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 2 एंड 1। स्टूडेंट, हीट एंड लाइटिंग जो 18,000 की है, रेंट जो 12,000 का है और रेट जो 6,000 की है, आपने उसको किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 एंड 1 रेशियो से। ठीक है। इसके बाद एडवर्टीजमेंट और जनरल एक्सपेंसेस रह जाएंगे। उनको वो कह रहे हैं कि आपने इन एक्सपेंसेस को किस तरह एलोकेट करना है। जनरल एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली अमंग द 3 डिपार्टमेंट्स के, उनकी जो अमाउंट होगी उनको इक्वली डिवाइड करके 3 पर आपने क्या करना है, तीनों डिपार्टमेंट में एलोकेट कर देना है। ठीक हो गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास उन्होंने क्या किया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास तीनों डिपार्टमेंट्स का है, तो मैं ओपनिंग स्टॉक लिखने लगा हूँ जी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे हम, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा स्टूडेंट्स। ओपनिंग स्टॉक हमारे साथ उन्होंने शेयर किया हुआ है। पहले डिपार्टमेंट का 41,800 है, सेकंड डिपार्टमेंट का बेटा है 38,000 और लास्ट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है 19,200। क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा क्या आती है, परचेजेस आती है, तो हम परचेजेस लिखेंगे जी। परचेजेस कितनी दी हुई है, परचेजेस दी है उन्होंने हमें 5,99,900, ये वेजिटेबल डिपार्टमेंट की है। 5,49,600 ये डिपार्टमेंट फ्रूट डिपार्टमेंट की है और 2,80,500 ये स्टूडेंट हमारे पास फ्लावर डिपार्टमेंट की है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं इसके अंदर हमें कोई भी उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं दिया, तो स्टूडेंट डायरेक्ट चलते हैं हम किसकी तरफ, सेल्स की तरफ। अभी मैं इनका टोटल नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल होना, मैं जल्दी से आपको चीज़ों को पुट डाउन करके दिखा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सेल्स आती है जी। सेल्स में देखिए हमारे पास उन्होंने शेयर किया हुआ है, फर्स्ट डिपार्टमेंट की सेल है 8,86,100। सेकेंड डिपार्टमेंट जो सा फ्रूट डिपार्टमेंट है उसकी 7,75,700 है और जो थर्ड डिपार्टमेंट फ्लावर डिपार्टमेंट है उसकी 3,99,400 है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट हमें उन्होंने शेयर की हुई है, इसकी 35,400 है, नेक्स्ट की 40,900 है और उससे नेक्स्ट डिपार्टमेंट की हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो है स्टूडेंट 20,500। क्लियर हो गया। अब हम इनका क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके अपने पास इसको रखा हुआ है, तो मैं इनका क्या करने लगा हूँ, सबका टोटल करने लगा। इन तीनों को टोटल किया तो स्टूडेंट्स मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 99,000। इन सबको प्लस किया तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 14,30,000। आपने कैलकुलेटर पे इसको साथ साथ चेक करते जाना है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इस साइड पे आ जाए, सेल्स का सारा मेरे पास टोटल आ जाएगा, वो आ जाएगा 20,61,200।
जी, और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास आ जाएगा 96,800। क्लियर हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, इनका जीपी निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर अकाउंट को क्लोज करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं हम, ठीक है जी। ये साइड बड़ी है, ठीक है, ये साइड बड़ी है, तो इसका हम टोटल कर लेंगे। ये कितना टोटल है इसका, 9,21,500। इसका टोटल आ जाएगा, ये साथ साथ बच्चों आपने कैलकुलेटर पे करते जाना है, 16,600। इनका टोटल कर लेंगे, मेरे पास आ जाएगा 4,19,900। और इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 21,58,000। क्लियर हो गया। अब यही टोटल मैं इस साइड पे लगाने लगा हूं। देखिए पहले क्या है 92,150, क्योंकि वो साइड बड़ी है ना, तो इस वजह से उसका टोटल दोनों साइड पे लगेगा। 8,166,000, 4,199,000। अभी इसका टोटल नहीं करेंगे, क्यों, इस जीपी तीनों के जीपी निकलेंगे, वो ऐड होकर यहाँ पर आएंगे, फिर हम इसका टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं आपके साथ जीपी निकालने लगा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से इन दोनों अमाउंट्स को निकालेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 2,79,800। ठीक हो गया। अब इसका हमारे पास कितना जीपी आ जाएगा, वो आ जाएगा 2,29,000। ठीक है, इसको इसमें से सबको लेस करेंगे तो हमारे पास जीपी आ जाएगा 1,20,200। ठीक हो गया। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 6,29,000। अब इन तीनों को जमा कर लेंगे तो मेरे पास वही टोटल आ जाएगा जो उस साइड पे आया था, वो था 21,58,000। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत इजी था, यहाँ तक तो क्वेश्चन के कोई नहीं थे। आप लोग इससे पहले भी ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस करते रहे, तो आपके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। इसको सेम एज इट इज में क्या करने लगा हूँ, जीपी को ब्रॉड डाउन करने लगा हूँ। अमाउंट क्या आ जाएगी, 2,79,800। नेक्स्ट की आ जाएगी 2,29,000 और उससे नेक्स्ट की आ जाएगी 1,20,200। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो मेरे पास अमाउंट ये आएगी 6,29,000। ठीक है, यहाँ तक तो स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इजी था, तो कोई इश्यू नहीं था। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखें, हमें उन्होंने सबसे पहले कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एलोकेटेड, कुछ अनएलोकेटेड। सैलरीज देखें उन्होंने हमें एलोकेट करके बुक्स के अंदर दी हुई है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले सैलरीज लिखेंगे। और सैलरीज की अमाउंट उन्होंने हमारे साथ शेयर की हुई है, वो कितनी है। फर्स्ट डिपार्टमेंट जो सा वेजिटेबल डिपार्टमेंट है, इसकी 20,000 है। ठीक है, नेक्स्ट की 12,000 है, एंड देन नेक्स्ट की 7,000। इसके बाद जी डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है आपको, 2,400 है। डेप्रिसिएशन आगे इनका टोटल लिख लेते हैं। ये 20,000 है, ये 12 ऐड किया 32,000, 39,000 हो गया। ठीक है, 2,2,4,20,6,400 हो गया। स्टूडेंट ये तो वो थे जो एलोकेटेड थे, जिनको एलोकेट किया हुआ था। हमारे साथ कुछ उन्होंने एक्सपेंस शेयर किए हैं अनएलोकेटेड, और उनको एलोकेट करने की हमारे साथ उन्होंने रेशियो भी शेयर की हुई है। उनको कैसे एलोकेट करेंगे, आए उसको एलोकेट करते हैं उस रेशियो से। तो जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अनएलोकेटेड एक्सपेंस की तरफ। अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस कौन से हैं, हीट एंड लाइटिंग है, रेंट है, रेट्स है। ये तीन अनएलोकेटेड एक्सपेंस है, और दो, एक एडवर्टाइजमेंट और एक जनरल एक्सपेंसेस है। ये अनएलोकेटेड है, इनको एलोकेट करना उन्होंने हमारे साथ रेशियो शेयर की हुई है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको अमाउंट जो उनकी टोटल, इस वजह से आपको आज पता चलेगा कि मैं टोटल का कॉलम क्यों बनवाता हूँ। ठीक है, बहुत से टीचर इस कॉलम को नहीं बनाते, मैं इस वजह से बनवाता हूँ कि बच्चों को कभी गलती ना हो, ताकि वो क्वेश्चंस को एक पैटर्न में करते चले जाएं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हीट एंड लाइटिंग है, तो मैं लिख दूंगा हीट एंड लाइटनिंग। ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, 18,000। तो मैं टोटल में 18,000 लिख रहा हूं। ठीक हो गया। अब इसको किस रेशियो से एलोकेट करना है, 2:1 से। ठीक है, इसी तरीके से मैं आप सारे एक दफा लिख देता हूं, फिर आपको इजीली एक ही दफा सबको कैलकुलेट करके बता दूंगा। स्टूडेंट, इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है रेंट है। रेंट को भी आपने किस रेशियो से करना है, 2:1 से। ठीक है, रेंट की अमाउंट कितनी दी हुई है, रेंट की अमाउंट दी हुई है 12,000, तो आपने 12,000 लिखना है। इसके बाद रेट्स हैं, तो रेट्स लिखेंगे। रेट्स को भी आपने 2:1 से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और रेंट की अमाउंट आपके साथ कितनी शेयर की हुई है, 6,000। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, दो एक्सपेंसेस और दिए हुए हैं। एक एडवर्टाइजमेंट ऐसे लिख लेंगे।
ठीक है। इसके साथ मैं लिख रहा हूं इक्वली कि एडवर्टीजमेंट को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट की अमाउंट कितनी है 6000। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन को पेपर के अंदर आप क्विकली कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम के अंदर आप इसको स्पीडली कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं और गलती के चांसेस भी 99% नहीं होंगे, ठीक है जी। और लास्ट है आपके साथ जो सा है वो है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी स्टूडेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उनकी अमाउंट आपके साथ उन्होंने शेयर की हुई है। जनरल एक्सपेंसेस आपके हैं स्टूडेंट्स 12000। तो यहां तक तो हो गया काम बहुत ज्यादा आसान। अब जहां पर चीज समझने वाली है, जहां पर जो क्वेश्चन के अंदर सबसे ट्रिकी पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ये देखें 18000 है, ये टोटल है, एलोकेट नहीं हुआ। आपने इनको तीनों डिपार्टमेंट में क्या करना है, एलोकेट करना है। मैं इसकी वर्किंग यहां पर कर रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखना है किस रेशियो से जा रहे हैं, 2:1 ये टोटल है, टोटल को अब रखेंगे, डिवाइड कर देंगे सम ऑफ ऑल रेशियो, तीनों डिपार्टमेंट की जो टोटल रेशियो बन रही है ना उससे 2 + 2 + 1 कितनी होगी 5, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जिसको फाइंड करना है, ठीक है। टोटल को अब रखेंगे, टोटल पे डिवाइड करेंगे, जिसको फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले डिपार्टमेंट को फाइंड करना है तो पहले डिपार्टमेंट की रेशियो कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 7200। क्लियर हो गया। इसी तरीके से 18000 टोटल है, उसको अब रखा, डिवाइड किया 5 से, सेकंड डिपार्टमेंट का भी 2 रेशियो है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7200। समझ आ रही है। फिर आपने क्या करना है, 18000 अब रखना है, डिवाइड करना है टोटल सम से, टोटल सम 5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आखिरी वाले डिपार्टमेंट की रेशियो क्या दी हुई है 1, तो स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3600। क्लियर हो गया। नेक्स्ट करके दिखाता हूं आपको फिर जी। फिर देखिएगा रेंट है, रेंट की अमाउंट कितनी है 12000। तो सबसे पहले आप टोटल को अब लिख लेंगे, वो अमाउंट जिसको आपने एलोकेट करना है उसको अब रख लिया। डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करना है बेटा टोटल ऑफ ऑल सम रेशियो, सारे डिपार्टमेंट की सम रेशियो जितनी बन रही है उसको आपने लिख लेना 2 × 1, तीनों को जमा किया तो कितना आ गया 5। जो से डिपार्टमेंट की रेशियो फाइंड करनी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना। 2 है, पहले डिपार्टमेंट की 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो मेरे पास स्टूडेंट्स अमाउंट आ जाएगी वो है 4800, ठीक है। सेकंड डिपार्टमेंट में सेम 2 रेशियो है तो इसकी भी 4800 आ जाएगी। और थर्ड डिपार्टमेंट का 1 है, यानी कि उसका 1 प्रोपोर्शनेट बन रहा है, उसका एक हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे 12000 को 5 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2400, ठीक है। आपने क्या करते जाना, इन तीनों को जमा कीजिएगा, देखिए 18000 बन रहा है, इन तीनों को जमा करें, देखिए 12000 बन रहा है, इसका मतलब आप एलोकेशन बिल्कुल ही ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए जो सी एलोकेशन दी हुई है वो है 6000 की, तो आप क्या करेंगे 6000 को अब रखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे 5 से, तो सॉरी डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास जो वेजिटेबल डिपार्टमेंट की रेशियो 2 है उसका आंसर आ जाएगा और वो आंसर है 2400। सेकंड की भी देखें 2 रेशियो है तो इसका मतलब है सेम आंसर आ जाएगा 2400। और लास्ट का 1 है तो आप क्या करेंगे 6000 को डिवाइड 5 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1200। अब बेटा इन तीनों को जमा करें, देखिए 6000 बन रहा है, ठीक है। अब लास्ट जो 2 ऑप्शंस थी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था कि 6000 को 12000 को आपने क्या करना है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने से मुराद है कि ये 6000 है, ये वाला 6000 है, इसको डिवाइड कर देंगे कितने डिपार्टमेंट 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ जाएगा 2000। तो इसका मतलब है इनमें 2000 और 2000 हम क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब ये 12000 है, इसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 12000 को अब रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4000। तो 4000 इस डिपार्टमेंट का बन गया, 4000 इस डिपार्टमेंट का बन गया, 4000 इस डिपार्टमेंट का बन गया, तीनों को जमा किया तो हमारे पास क्या बन गया टोटल 12000, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ये देखिए ये वाली साइड बड़ी है, आपने पहले ही कैलकुलेट कर लेनी है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैं जानता हूँ ये वाली साइड बड़ी है। तो इसका टोटल यहाँ पर और इसका टोटल यहाँ पर लगाकर इन सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जीपी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके साथ आपको करके दिखाता हूँ, आपने क्या करना है इनका टोटल लगा लेना है, ठीक है। इसी साइड के ऊपर भी हम सेम एज इट इज करेंगे। आपने क्या करना है 27900
इसी तरीके से 229,000 और 120,000। अभी टोटल नहीं करना क्योंकि अभी हमने नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालने लगे हैं, इसमें से इन सब को माइनस करना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,37,000। इसमें से सेकंड डिपार्टमेंट के फ्रूट डिपार्टमेंट के सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,94,600, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 1,20,200 में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 98,000। इन तीनों को जमा कर लेंगे तो स्टूडेंट आपके पास इस साइड पे अमाउंट आ जाएगी 5,29,600। अब इन सब को आप जमा कर लेंगे तो आपके पास अमाउंट यही आ जाएगी जो ये वाली है 62,900। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेटा अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, ईमेल एड्रेस भी दिया है उस पर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 का भी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे तो उससे भी रहनुमाई ले। इंशाल्लाह इसके बाद मैं स्टार्ट करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।